नियोजित और विशिष्ट शिक्षक बंधुओं, ईपीएफ की राशि निकासी करने से पहले आपको 15G फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि आप 15G फॉर्म अपलोड नहीं करते हैं और आनन फानन में जल्दीबाजी में किसी साइबर कैफ़े के पास जा कर के या किसी शिक्षक बंधु के पास जाकर जिनके पास जानकारी है और आप 15G फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आपके जमा पूंजी से 10% से लेकर 30% तक टीडीएस की कटौती हो सकती है। यदि आप 10% से लेकर 30% की टीडीएस की कटौती नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना ज़रूरी है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि 15G फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, क्या ईपीएफओ के द्वारा नया नियम लाया गया है, क्या बदलाव किया गया है नियम में, आपको हम पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि ईपीएफ राशि निकासी करने से पहले नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को फॉर्म 15G भरना अनिवार्य है, नहीं तो कट सकता है 10% टीडीएस। चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं। यह जो पत्र जारी किया गया है ईपीएफओ के द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में देखिए क्या लिखा है, आपको पूरे जानकारी दे देते हैं कि सेवा समाप्ति के उपरांत भविष्य निधि की अंतिम निकासी हेतु फॉर्म 15G तथा बैंक पासबुक अपलोड करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में जितने भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बंधु बने हैं उनकी सेवा जो है 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जा रही है। अब आप बोलिएगा कि 31 दिसंबर 2024 को हमारी सेवा कैसे समाप्त हो गई। तो ईपीएफओ आपकी जो सेवा है, एक जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं आपके खाते में ईपीएफओ के अकाउंट में ईपीएफ यूएन के खाते में 1800 रुपये और 1800 रुपये 2 मदों में राशि जमा नहीं हो पा रही है। और जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बन गए तो आपके खाते में राशि जमा नहीं हो रही है। इसीलिए ईपीएफओ कह रहा है कि सेवा समाप्ति के उपरांत, यानी कि आपकी जो सेवा है नियोजित शिक्षक बंधु के रूप में वह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जा रही है। और जब समाप्त हो जा रही है तो आपको राशि की निकासी करनी है, क्योंकि आपके ईपीएफ यूएन के खाते में राशि जमा नहीं हो पा रही है, नहीं आपके खाते से राशि कट रही है, न और जमा हो रही है। और ऐसे में आप चाह रहे हैं कि अब तो उसमें राशि जमा नहीं हो रही है, तो अब उस राशि को क्या किया जाए, उसको निकासी कर लिया जाए। तो आनन फानन में जाते हैं किसी के पास और अप्लाई करवा देते हैं, तो आपके खाते से 10% टीडीएस की कटौती हो जाती है। तो उस समय आपको पछताना पड़ता है। तो देखिए, तो यही ईपीएफओ के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि आपको 15G फॉर्म भरना अनिवार्य है और बैंक पासबुक अपलोड करना अनिवार्य है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है और अपने ईपीएफ खाते की निकासी फाइनल सेटलमेंट, देखिए ईपीएफ के से आप राशि निकासी करना चाहते हैं तो आपको 3-4 मदों में आपको राशि दे रहा है। यदि आप किस बीमारी, शादी विवाह या अन्य किसी खर्च के लिए राशि निकासी कर रहे हैं, उसके लिए आप फॉर्म 31 भरना पड़ता है। फॉर्म 31 भर करके आप राशि निकासी कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके जो ईपीएफ यूएन के खाते में 1800, 550 और 1250 3 मदों में राशि जमा हुई है। 1800 रुपये आपका जो कटता है वह, और 550 रुपये शिक्षा विभाग द्वारा जो जमा किया जाता है बिहार सरकार द्वारा ईपीएफ आपके ही अकाउंट में जमा किया जाता है वह, और 1250 रुपये जो है वह पेंशन अंशदान में जमा होता है। आप ईपीएफ की जो राशि है 1800 और 550 रुपये आप निकासी कर सकते हैं। आप अपनी ही 1800 रुपये जो है निकासी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है। और जब आपको विभाग द्वारा जो 550 रुपये जमा किया गया है उसका फाइनल सेटलमेंट करने के लिए और उस पर जो ब्याज मिला है उसकी निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 19 भरना पड़ता है। और फॉर्म 19 भरने के लिए ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि सभी सदस्यों को फॉर्म 15G तथा बैंक पास की प्रति अपलोड करने वाजिब है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती है।
आपको क्या क्या करना होगा। 15G फार्म भरना क्यों जरूरी है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि सदस्य की कुल सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है। यदि आपकी सेवा 5 वर्ष से कम है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सभी के EPF EON के खाते में 52 किस्तों में ही राशि जमा हुई है। 5 वर्ष में 60 महीने होते हैं, अभी 52 किस्त ही जमा हुआ है दिसंबर 2024 तक। अगर यही 5 वर्ष हो जाता, पूर्ण हो गया होता, 60 62 65 महीने हो गए होते, 65 किस्तों में राशि जमा हो गई होती, तो अब आपको 15G फार्म भरना नहीं पड़ता। तो देखा लिखा है कि सदस्य की कुल सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है। 5 वर्ष से कम है तो आपको 15G फार्म भरना अनिवार्य है। और निकासी की राशि जो कर रहे हैं वो 50,000 से अधिक, और 50,000 से अधिक राशि की आप निकासी कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये की 15G फार्म भरना अनिवार्य है। माफ़ कीजिएगा, 15G फार्म भरना अनिवार्य है। और देखिए क्या लिख रहा है कि यदि कोई फार्म 15G प्रस्तुत नहीं किया गया तो स्रोत पर कटौती निम्नलिखित शर्तों पर लागू होगी। यदि आप 15G फार्म उपलब्ध नहीं करते हैं तो आपको 10 से 30% की TDS की कटौती हो जाएगी। अगर जैसे मान कर चलिए 1 लाख रुपये निकासी कर रहे हैं तो 10,000 रुपये TDS में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा और कैसे बचा जाएगा, ये देखिए। यदि 10% यदि पैन उपलब्ध है, यदि आप अपने खाते से पैन को जोड़े हुए हैं, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको पैन कार्ड कहा जाता है इनकम टैक्स वाला आयकर विभाग द्वारा, तो आप पैन कार्ड अगर जोड़े हुए हैं तो 10%, 15G फार्म नहीं भरते हैं तो 10% TDS कटौती हो जाएगी अगर पैन जोड़े हैं फिर भी। और 30% यदि पैन नहीं जोड़े हैं तो 30%, बाबा रे बाबा, मान कर चलिए 30% कटौती हो जाएगी। यानी कि 1 लाख अगर निकासी कर रहे हैं तो 30,000 रुपया तो EPFO ही रख लेगा अपने पास। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 15G फार्म अपलोड करना पड़ेगा। 15G फार्म भरना अनिवार्य है इसलिए। और देखिए क्या लिखा है कि आगे कि उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों यानी EPFO सदस्यों जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है और जो EPF की राशि पूरी निकासी करना चाहते हैं, यह निर्देश प्रदान करें कि वे दावा प्रस्तुत करते समय उपयुक्त आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन करें। समय पर 15G बैंक पासबुक अपलोड से TDS की कटौती से बचा जा सका। इसलिए आप सभी विशिष्ट शिक्षक बंधुओं, नियोजित शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि आप 15G फार्म अपलोड अवश्य करें। अगर 15G फार्म अपलोड नहीं करते हैं तो आपके खाते से राशि की कटौती 10% से 30% तक हो सकती है। अपने खाते से पैन नंबर को अवश्य जोड़े और 15G फार्म अवश्य भरे। फाइनल सेटलमेंट 31 के द्वारा राशि की निकासी करना चाह रहे हैं तो अब आपको 15G फार्म अपना अनिवार्य है। अब 15G फार्म कैसे अपलोड करेंगे, 15G फार्म क्या है, इस संबंध में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि 15G फार्म कैसे भरें, 15G फार्म क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देर क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक ले मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।